मेरा नाम नजमा है और मेरी उम्र इस वक्त 50 साल के करीब है। मैं एक गांव में रहने वाली हूँ। मेरा कद 5 फीट 8 इंच है और मैं एक खुशहाल घराने में पैदा हुई और माँ बाप की एक इकलौती बेटी हूँ। मेरे अब्बा एक बड़े जागीरदार थे और गांव के नामदार थे। मेरे अब्बा का नाम चौधरी अमजद और मेरी माँ का नाम कुलसुम बीबी था। जिस वक्त ये कहानी लिखी जा रही थी वो इस दुनिया में नहीं है। हमारा गाँव में सबसे बड़ा घर माना जाता था और कई लोग हमारे घर में काम करते थे। जब मैंने अपने घर में आंख खोली तो खुशियां ही खुशियां थी। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, 8 क्लास तक बस। इसके बाद अब्बा ने इजाजत नहीं दी और मैंने खुद भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। और जब पढ़ाई खत्म हुई तो मेरी जवानी के शुरू के दिन थे और मैं 14 साल की थी और गांव की ज्यादातर लड़कियां हमारे घर में खेलने आती थी। मैं घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती थी। खैर करती जवानी के साथ साथ जिस्म में भी बदलाव आता गया और मुझे अपने जिस्म की ज्यादा परवाह भी नहीं थी। समझ नहीं थी। अम्मा ने किचन के काम सिखाना शुरू कर दिया, लेकिन घर में काम करने वाली औरतें होने की वजह से मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देती थी और अम्मा की डांट भी सुननी पड़ती। हमेशा अब्बा मेरा साथ देते और बोलते सीख जाएगी, अभी तो इसके खेलने के दिन है। अब्बा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अम्मा भी प्यार करती थी, लेकिन डांटती बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से मैंने अम्मा से ज्यादा डरती भी थी। एक दिन की बात है कि मैं बिस्तर पर लेटी थी कि मेरे जिस्म में सनसनाहट सी हो गई। खैर दिन गुजरते गए और जवान होती गई और साथ साथ मेरा जिस्म भी निखरता गया। मेरी उम्र 20 साल को आ पहुंची। मैं एक औरत का रूप इख्तियार करने लगी। मेरी उम्र 20 साल से ज्यादा लगती थी। मेरा कद और जिस्म अम्मा जैसा होता गया। एक दिन हमारे घर दूसरे गांव से कोई औरत आई, इसके साथ एक मुलाजमा भी थी। तो इस अम्मा ने मुझे आवाज किया, रानी यहाँ आओ। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अम्मा बोली, सलाम करो, ये तुम्हारी चाची हैं, भाई लतीफ की बेगम। तो मैंने आगे बढ़कर सलाम किया और तो वो मुझे बोली, यहाँ मेरे पास आओ। मुझे उठकर मिली और अम्मा को बोली, नजमा तो जवान हो गई है, बिल्कुल तुम पे गई है। इसका नाम तस्लीम था। और वो अम्मा से पूछा कि कहीं मंगनी या बात पक्की कर दी या नहीं। तो अम्मा बोली, अभी तो ये अपने बाप के लिए वही 5 साल वाली है, कई दफा बोल चुकी हूँ, लेकिन इसका अब्बा बोलता है अभी तो बच्ची है। फिर मैं बोली, अम्मा आप तो हर वक्त मुझे डांटती रहती हो। और मैं ये बोलकर अंदर चली गई। आपको चाचा लतीफ और आंटी तस्लीम का तारुफ करवाती हूँ। चलो। साथ वाले गाँव के नामदार और बहुत ज्यादा सियासी असरो सुर्ख रखने वाले थे। आंटी तस्लीम इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन सही थी। जिस्म भी सही था, कद नॉर्मल था, 5 फीट 2 इंच। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अब्बा सुबह सुबह अम्मा को आके बोला कि मेहमान आ रहे हैं, खाने का अच्छा तरह बंदोबस्त करो। तो अम्मा पूछी, खैर कौन आ रहे हैं? तो अब्बा ने बताया कि भाई लतीफ ने पैगाम भिजवाया है कि आज दोपहर का खाना वो हमारे घर खाएंगे। अब घर में मेहमानों के आने की तैयारी शुरू हो गई और अभी खाना पूरा तैयार नहीं हुआ था कि मेहमान आ गए और कुछ औरतें भी आई। अम्मा और मैंने सबका इस्तकबाल किया तो इनमें से एक औरत मुझे देख के बोली, बीबी थी इतना आप बताती थी कि रानी तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। तो तस्लीम आंटी इसे बोली, चुप हो जाओ, अभी इन बातों का टाइम नहीं। अम्मा शायद समझ गई थी कि वो लोग क्यों आए हैं, लेकिन मैं तो कुछ नहीं समझी। इस वक्त काफी टाइम तक वो बैठे रहे। फिर जाने के वक्त अब्बा के साथ चाचू लतीफ घर आया। अम्मा के सर पर हाथ रखा और मैंने भी आगे झुककर सलाम किया। खाना खाने के बाद वो लोग चले गए और जब शाम का टाइम हुआ तो अम्मा और अब्बा सहन में बैठे थे। अब्बा ने अम्मा को बोला कि कहाँ है भाई लतीफ? अपनी रानी का रिश्ता मांगने आया था। इसी बेगम ने तुमसे कोई बात की? अम्मा बोली, वो मुंह से कुछ नहीं बोली, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वो भी इसीलिए लेकर आई रानी को परख ले। लेकिन हमारी रानी को कोई ना गलत हरकत नहीं देखी, लेकिन तुम थोड़ी सख्ती करो, जवान हो गई, अभी तक बच्चों की तरह उछल कूद नहीं छोड़ी। तो अब्बा बोला, मुझे जब तक इस घर में है जो करती है करने दो। ससुराल वाले क्या करते हैं क्या पता, घराना तो इज्जत वाला है और इनका भी एक ही लड़का है। अम्मा बोली, बराबरी का रिश्ता आया है, मैं बोलती हूँ हाँ कर दो। अब्बा बोला, एक दफा इनके घर को भी देख लें, कैसा घर का माहौल है, फिर फैसला करेंगे। एक दिन अम्मा और अब्बा तैयार हुए चाचा लतीफ के घर। तो मैंने भी जिद की कि मैं भी साथ आऊंगी। अम्मा का दिल तो नहीं था, लेकिन अब्बा बोले, कोई नहीं, अकेली सबको तंग करेगी। जैसे तैसे हम वहाँ पहुँच गए। मुझे क्या पता था यही मेरा होने वाला ससुराल है। जिसे सबको पता चला ऐसे सबको पता चला कि रानी भी आई है तो समझो इनके घर में तो परेशान होने लगी क्योंकि एक औरत जाती तो दूसरी आ जाती। आंटी तस्लीम शायद समझ गई कि मैं परेशान हो रही हूँ तो आंटी मुझे बोली, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। अपनी एक नौकरानी को बोला कि
अब अंदर कोई ना आए, देख नहीं रही कि वो मेरी बेटी परेशान हो रही है। फिर आंटी के साथ मिलकर पूरा घर देखा। बड़ी हवेली थी और छत पर जब गई तो आंटी ने एक बड़े से रूम का दरवाजा खोला और मेरी तरफ देखकर बोली, ये माजिद का कमरा है। और कमरे में एक फोटो लगी थी एक खूबसूरत नौजवान की। इसकी तरफ इशारा करके बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी पढ़ाई खत्म हो गई है लेकिन आने वाला है कुछ दिनों में, अभी तक लाहौर में है। और फिर बोली कि तुम जैसी खूबसूरत बहू तलाश कर रही हूँ ताकि वापस नहीं जाए और हमारे साथ रहे। और मुझे इस दिन जो इज्जत वहाँ मिली 20 साल की उम्र में मैंने अपने घर में नहीं मिली। मतलब कि रिश्ता दोनों तरफ से पक्का होने जा रहा था और मेरी हरकतें बचपन वाली थी। खैर इसी दिन वापस आ गए और कुछ दिनों बाद मंगनी हुई तो मुझे पता चला कि कहानी क्या है। और अब मुझे अगली मंजिल की भी थोड़ी थोड़ी मालूमात होने लगी। और कोई 4 महीने बाद मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन आंटी और चाचू तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इधर अब्बा बहुत परेशान था और मैं अपनी सेज पे परेशान बैठी सोच रही थी कि पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। आखिर वो वक्त आ गया। रात के कोई 10 बज रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई और माजिद दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। सर झुकाकर बैठी थी पलंग पे। इसने कुंडी लगाई और मेरे पलंग के पास आके सलाम किया और बैठने की इजाजत मांगी तो थोड़ी सी पीछे को इसकी तो बोला, कोई बात नहीं आप बैठी रहो। इससे पहले मैंने माजिद को वही फोटो देखी थी जो माजिद ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। शायद अब मैं कहीं लोग जानते हैं कि पहले दौर में लोगों की मर्जी से शादी नहीं होती थी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से को शादी वाली रात ही देखते थे। अगर इनकी पहले कोई जान पहचान हो तो वो बैठ गया मुझे घर के बारे में बताने लगा कि यहाँ कैसे रहना चाहिए, क्या करना है और मुझे ज्यादा ऊंची हरकत नहीं करनी। बाहर किसी के सामने मुझे नहीं बुलाओगी। मुझ पे दबाने लगा। लेकिन मुझे तो कुछ और बताया गया था कि दूल्हा दुल्हन का मुंह देखता है, कोई तोहफा देता है, प्यार की बातें करता है। लेकिन माजिद ने ऐसा मेरा मुंह देखा ना कोई गिफ्ट दिया और बोला, सुबह देर तक सोता रहा हूँ, जब नहीं उठता जब ना उठ जाऊं। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि शायद इसका दिल ही नहीं था इस साथ शादी करने का। बस यही सोच रही थी कि इसने आगे हाथ बढ़ा के मुंह से घूंघट उठाया। इसका मुंह खुला ही रह गया और बोला, वाकई आप रानी हो जिसे ऐसे अम्मा बोली थी, इससे कहीं ज्यादा हसीन हो। इसके लहजे में एकदम बदलाव आ गया और प्यार से बात करने लगा। फिर जेब से एक घड़ी निकाल कर मुझे दिखाई और बोला कि ये आपके लिए मैं लाहौर से ले आया था। शायद वो जिस मूड में आया था इसके बाद के रखूं के डर के रहेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। मुझे बोला, क्या मैं आपको पसंद कर सकता हूँ? आपको तो मैंने खुद नहीं आगे बढ़ा दिया। इसने मुझे घड़ी पहनाई और पलंग पे मेरी तरफ मुंह करके बैठ गया और अब मेरा हाथ इसके हाथ में था और मेरी हालत ये थी कि मैं कांप रही थी। किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया था। इसका हाथ वो हाथ में पकड़कर बैठा और मुझसे प्यार से बोला कि सबकी तरह मैं भी आपको रानी बोल सकता हूँ। तो मैं सर हिला दिया। कुछ देर बातें होती रही। फिर कोशिश कर रहा था कि मैं इसके साथ फ्री हूँ कि बात करूँ, लेकिन पहली रात थी। मुझे तो बस का इंतजार था कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूं। जैसे कैसे रात का वो टाइम भी आ गया जिस वक्त हर लड़की से औरत बनती है। वो मुझे बोला, वलीमा हलाल करें तो फिर मैंने डर के कांपने लगी और वो मुझे बोला, डरो मत, मेरा पूरा हक है तुम पर, तुम मेरे निकाह में हो और हम अब मियाँ बीवी हैं। पहले जो दुल्हन का सबक दिए जाते थे कि पहली रात बाद इनकार मत करना, तो वही याद आया। हार मान गई। फिर मैं बोली, जिंदगी में पहली बार किसी मर्द से बात कर रही हूँ, वो भी ऐसे। और मैं चुप हो गई तो माजिद बोला, मैं तुम्हारा अब गैर नहीं हूँ, को मैं रानी बनाकर रखूंगा। अम्मा और अब्बा का खास हुक्म भी है कि तुम जो चाहो मांगो वही होगा। और फिर माजिद मुझे बोला कि मैं आपके माथे पर बूसा ले सकता हूँ। मेरी मर्जी का इंतजार भी नहीं किया और मेरे माथे को चूम लिया और मैं शर्मा गई और मैंने मुंह से भी नहीं किया कि उसने क्या करके मेरे जेवर उतारने में मदद की। फिर उठ के वॉशरूम चली गई और कपड़े तब्दील करके वापस आई। फिर हम दोनों ने मिलकर सो गए। एक दिन सुबह मेरे कमरे से बाहर निकली तो अभी तक माजिद सो रहा था। मुझे आंटी देख के बोली, मेरी रानी मुझे देखकर सब मुस्कुराती और चली जाती और मुझे शर्म से मुंह नीचे करके बैठी रही। इतने में एक औरत बोली जो आंटी की खास मुलाजमा थी। आंटी को बोली, शादी हमारी रानी की थी, सब कितने खुश हैं। और सब मुस्कुराने लगे इसकी बात सुन के।